राम मंदिर का तो स्थापना हो गया, प्रभु श्री राम आ गए, लेकिन प्रभु श्री राम के सेवक शिव जी भी आने वाले हैं। पूरा भूचाल मचा हुआ है भारत में, क्योंकि राम मंदिर के सटे हुए ज्ञान वापी मस्जिद है, जिसको लेकर के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और जांच पड़ताल भी चल रहा था कि वाकई यह मंदिर है कि मस्जिद है। एक बात बता दें आपको, हम ज्ञान वापी को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। साथ में शबनम शेख जो कि यूपी के हैं, उसने ऐसी ऐसी बात कही है जिसे सुन करके आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वाकई वो मुसलमान है या हिंदुस्तानी है। बहुत ही संगीन बात है, जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके कि आखिर क्या फैसला आया है ज्ञान वापी को लेकर के। ज्ञान वापी के फैसला आते आते 1 घंटे के अंदर में शबनम शेख जो सवाल के जवाब दी है ना, पूरा भूचाल आ गया है भारत में। बताएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आज जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए शुरू करते हैं राम मंदिर से। राम मंदिर को लेकर के 500 सालों से जूझ रहे थे हिंदू। राम मंदिर बन नहीं रहा था। कांग्रेस का शासन होता तो राम मंदिर बना भी नहीं होता, लेकिन बीजेपी सामने आई और राम मंदिर का मुद्दा छिड़ा, इस प्रकार छिड़ा कि पूरा का पूरा जांच हुआ और सुप्रीम कोर्ट में केस गया और राम मंदिर के जो रख रखाव करते हैं वो जाकर साबुत पेश किए वहां पे राम मंदिर को लेकर के। मुस्लिम पक्ष साबुत पेश नहीं कर पाई, हिंदू पक्ष साबुत पेश कर दी और विजय श्री प्राप्त हुआ। यानी राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और 22 जनवरी को राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। पूरे विश्व में, भारत के साथ में पूरे विश्व में पूरा का पूरा खुशी का माहौल बन गया। 22 तारीख के बाद से लाखों के जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने और करोड़ों करोड़ों का अनुदान वहां पे दे रहे हैं। यानी राम लला अमीर हो गए, करोड़पति अरबपति हो गए, क्योंकि वहां पे चढ़ावे चढ़ रहे हैं करोड़ों में। अब सोचिए, राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया अब, लेकिन साथ में ज्ञान वापी का मुद्दा भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और जांच पड़ताल भी चल रहा था और निर्णय भी आ गया है। निर्णय ये आ गया है कि ज्ञान वापी मंदिर में शिव जी के बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। यानी शिव जी का मंदिर है ज्ञान वापी, उसको लेकर भी फैसला आ गया है कि वहां पर मंदिर ही था। यानी अब ज्ञान वापी मंदिर हो गया, मस्जिद नहीं। मस्जिद का बाजार साफ हो गया, ज्ञान वापी में भी विजय प्राप्त हो गया। देखिए, यूपी की सरकार जो है ना, योगी आदित्यनाथ, उनके क्षेत्र में जितने भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, उन सारी मस्जिदों में पुनः मंदिर बनेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रण है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कुछ लिस्ट दिखाया था और बताया था कि ये सब लेकर के दिखा दो, तो योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो सभी के सभी लेकर के दिखाएंगे। जो उनको पता नहीं था वो बताने के कार्य किए महबूबा मुफ्ती, अब योगी आदित्यनाथ लेकर के रहेंगे। ज्ञान वापी मंदिर तो आ ही गया, ज्ञान वापी जो मस्जिद था वो मंदिर हो गया, शिव जी का मंदिर है वहां पे। अब शिव जी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा वहां पे। साथ में ताजमहल, उसको भी आशंका जताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि ज्ञान वापी एक मंदिर है और साथ में तेजो महल है, ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है, वहां पर भी एक विशाल मंदिर था, ये भी कहते हुए नजर आए थे योगी आदित्यनाथ। यानी कि अब ज्ञान वापी के बाद में ताजमहल पे भी पड़ताल शुरू होगा और जांच में साबित हो ही जाएगा जो अभी तक राम मंदिर और ज्ञान वापी को लेकर के आया है। यानी जितने भी मुगल शासक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए थे ना, उन सभी को तोड़कर पुनः मंदिर बनाने का कार्य करेगी बीजेपी सरकार। और साथ में शबनम शेख, जिसके ऊपर फतवा जारी हुआ है, मुस्लिम समुदाय के लोग फतवा जारी किए हुए हैं, क्योंकि हमेशा से वो हिंदू के पक्ष में बात बोलती है। और साथ में जब ज्ञान वापी का निर्णय आया हिंदू के पक्ष में कि ज्ञान वापी मस्जिद नहीं मंदिर है, तो उसके जस्ट 1 घंटा के अंदर में शबनम शेख सामने आती है और मीडिया के सामने ऐसी ऐसी बात कहती है ना, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आइए सबसे पहले हम शबनम शेख का वो स्टेटमेंट, वो बात सुनवाते हैं, सुनिए। अयोध्या, तब से हमारा ये नारा था कि महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे, महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो हमने पता नहीं वो आभास हो रहा था कि नहीं बहुत जल्द फैसला आने वाला है, क्योंकि हम भी न्यूज़ को थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि
वहाँ पर मंदिर का मतलब आकृति मिला है, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, बहुत सारी मूर्ति हो गई, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आभास हो गया तक संविधान के तौर तरीके से एकदम सही तरीके से फैसला आएगा, और फैसला आ गया। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे, फैसला महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। मेरे पे भी फतवा है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी उन मौलानाओं को कि देश संविधान से चलता है, ना कि उनके फतवे से। अगर आपको फतवा वाला रूल चाहिए, आपका दबदबा चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क है। आपने सुना शबनम शेख को कि कैसे बता रही हैं कि वाकई यहाँ पे मंदिर था और हम चाहते थे कि मंदिर बने। शबनम शेख से बात स्पष्ट हो चुका है कि बहुत सारे मुस्लिम हैं जो कि जानते हैं कि यहाँ पे मंदिर है तो मंदिर के विजय प्राप्त हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि राम मंदिर के उद्घाटन में एक मौलवी साहब को बुलाया गया था, मौलवी साहब आए हुए थे, तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया है, उनको जान से मारने की धमकी तक दिया जा रहा है जो मौलवी साहब आए हुए थे राम जी के उद्घाटन में, क्योंकि वे खुश हैं कि यहाँ पर मंदिर ही था भाई, तो मंदिर बना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर आए हुए तो उनको बुलाया गया था। लेकिन उनके ऊपर भी फतवा जारी कर दिया गया है, उनको जान से मारने की धमकी तक दिया गया है मुस्लिम समुदाय द्वारा। अब देखिए, कहीं ना कहीं मुगल शासक जो उल्टा पुल्टा करके गए हैं उसे सीधा करने की कार्य किया जा रहा है बीजेपी शासन द्वारा। यूपी में तो खास करके, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नगरी है यूपी, और यूपी में जितना भी गलत काम किया गया था मुगल शासक द्वारा उस सबको सही करने के कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, उन सारी मस्जिदों को तोड़कर पुनः मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब उनकी समय थी तो वे तोड़ करके मस्जिद बनाए थे, हमारी समय आई हुई है तो हम मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएंगे। भाई अपनी छीनी हुई सामान को वापस ले रहे हैं, इसमें कहीं गलत बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। और ये भी बात बता दें आपको हम कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वही करते हैं, जो नहीं कहते हैं ना वो तो डेफिनेटली कर देते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल पूरे भारत में चल रहा है, चारों तरफ देख रहे हैं ना, पूरे भारत में कोई भी क्राइम हो रहा है तो सबसे पहले बुलडोजर वहां पर चल रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से पूरे भारतवासी खुश हैं। यहाँ तक कि पूरे भारत में कई बार ऐसा नारा भी लगा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। पूरे भारत के लोग जो है ना वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य में बन जाए। यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोग खुश हैं जो यूपी में वह कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल भी प्रचलित है, साथ में मस्जिद को हटाकर मंदिर लाने को लेकर भी प्रसिद्ध है योगी आदित्यनाथ। अब ज्ञान वापी आ गया, मथुरा वाली कहानी बाकी है और तेजो महल की कहानी बाकी है। इन सब पर धीरे धीरे कार्रवाई होगा, क्योंकि मुगल शासक जो गलत किए थे वो सब सही करने के कार्य करेंगे योगी आदित्यनाथ। साक्ष्य के साथ में जबरदस्ती नहीं। मुस्लिम समुदाय के पास में साक्ष्य है तो आप पेश कीजिए, अगर हिंदू समाज के पास में साक्ष्य है तो हिंदू समाज पेश करेगी, और कोर्ट में फैसला होता है भाई साहब, जबरदस्ती नहीं। कोर्ट में जो साक्ष्य पेश होगा उसके अनुसार कोर्ट फैसला करती है, क्योंकि वक्तव्य में कोर्ट नहीं चलती है और लिखित में नहीं चलती है, साक्ष्य पे कोर्ट चलती है। अगर आप सबूत पेश करेंगे तो आपका विजय होगा। तो हिंदू पक्ष सबूत पेश कर देती है, इसलिए हिंदू पक्ष को विजय मिल जाता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाती है, इसलिए उनको विजय नहीं मिलता है। अगर आपका ज्ञान वापी है तो आप सबूत पेश कीजिए, आपका एक भी साक्ष्य मिला नहीं, लेकिन ज्ञान वापी मंदिर है, हिंदुओं ने साक्ष्य दिखा दिया, और जो जांच हुआ उसमें भी साबित हो चुका है कि ज्ञान वापी मंदिर ही है, कोई मस्जिद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे शिव जी का फोटो, शिव जी का बनाया हुआ नक्शा मिला हुआ है, शिव जी का पहले का मूर्ति मिला हुआ है, बहुत सारे जो कि जांच में निकला हुआ है, बहुत सारे दरवाजा बंद थे उसे खोला गया तो वहाँ पर शिव जी का लिंग भी प्राप्त हुआ है। यानी स्पष्ट हो गया कि ज्ञान वापी हिंदू का है, और फैसला भी आ गया कि ज्ञान वापी हिंदुओं का है। अब वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। चलिए आगे जो भी फैसला आएगा वो आपको बताएंगे। फिलहाल यही बात है कि ज्ञान वापी हिंदू के पक्ष में फैसला हो चुका है, ज्ञान वापी हिंदुओं का मंदिर है, अब बनना तय हो गया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।